क्या ईश्वर है? अगर ईश्वर हैं तो उनके दर्शन करने का तरीका क्या है? उनके दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं? आइए इस प्रश्न को गहराई से जानते हैं। ईश्वर को कैसे देखें? यह एक गहरा और आध्यात्मिक प्रश्न है और इसका उत्तर व्यक्ति की आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक मार्ग पर निर्भर करता है। लेकिन विभिन्न परंपराओं में कुछ सामान्य उत्तर दिए गए हैं, जैसे कि पहला है अंतर मन में अनुभव करना, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। हिंदू दर्शन विशेषकर वेदांत कहता है कि ईश्वर हर जीव में विद्यमान है। जब मन शांत होता है, ध्यान में स्थिरता आती है, तो ईश्वर का अनुभव भीतर किया जा सकता है। भगवद गीता कहती है ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। दूसरा, प्रकृति में देखना। बहुत से संतों और भक्तों ने कहा है कि ईश्वर को प्रकृति में प्रेम, करुणा और सच्चाई में देखा जा सकता है। जब हम एक फूल की सुंदरता, किसी की मुस्कान या त्याग में भाव देखते हैं, वहाँ ईश्वर की झलक मिल सकती है। तीसरा, भक्ति और सेवा के माध्यम से। तुलसीदास, मीरा, कबीर आदि ने भक्ति को ईश्वर दर्शन का मार्ग माना। दूसरों की सेवा करना, सच्चे प्रेम से भक्ति करना, यह मार्ग भी ईश्वर की अनुभूति की ओर ले जाता है। चौथा तरीका है ध्यान और साधना के द्वारा। योग और ध्यान की विधियों से मन को शुद्ध और स्थिर किया जाता है। योग और ध्यान की विधियों से मन को शुद्ध और स्थिर किया जाता है। जब अहंकार मिटता है और आत्मा शांत होती है, तब ईश्वर का अनुभव होता है। आइए अब हम इन सभी मार्गों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि किस तरीके से इन मार्गों के जरिए हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। पहला, ध्यान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग, इसे ज्ञान योग कहा जाता है। इस मार्ग में आप अपने सच्चे स्वरूप को जानकर ईश्वर का अनुभव करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, आइए इसे जानते हैं। प्रतिदिन कुछ समय शांति में बैठें, आंखें बंद करके मैं कौन हूँ, इस प्रश्न पर ध्यान दें। सांस पर ध्यान केंद्रित करें और विचारों को आते जाते देखें, पर उनसे जुड़े नहीं। धीरे धीरे मन शांत होगा और भीतर एक गहराई का अनुभव होगा, वही ईश्वर का स्पर्श है। दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग, इसे भक्ति योग कहा जाता है। इसमें प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से ईश्वर को पुकारा जाता है। मगर कैसे इसमें ईश्वर के दर्शन होते हैं, इसे कैसे किया जाता है? एक इष्ट देवता जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि का चयन करें। रोज नाम जप करें, जैसे ओम नमः शिवाय, राम राम या हरे कृष्ण हरे राम। उनके बारे में पढ़ें, भजन सुने और अपने हृदय से उनसे संवाद करें। भक्ति में आंसू आ जाएं तो समझिए ईश्वर पास है। तीसरा तरीका है सेवा का मार्ग, जिसे कर्म योग कहा जाता है। ईश्वर को हर जीव में देखना और निष्काम भाव से सेवा करना। मगर कैसे करें? बिना स्वार्थ के किसी की मदद करना, गरीबों, बुजुर्गों, पशुओं, प्रकृति की। मन में भाव रखें, जो भी कर रहा हूँ वह ईश्वर की सेवा है। धीरे धीरे यह भावना स्थिर होती है और आप हर चेहरे में ईश्वर को देखने लगते हैं। चौथा तरीका है ईश्वर को प्रकृति और हर क्षणों में देखना। एक फूल की सुगंध, सूर्य की किरण, बच्चे की मुस्कान, संगीत की लहर, सब में ईश्वर की झलक मिलती है। जब मन शांत होता है और आप पूरी जागरूकता से इन क्षणों को अनुभव करते हैं, तो वही ईश्वर दर्शन है। अंत में ईश्वर को आंखों से नहीं, हृदय की आंखों से देखा जाता है। सच्चाई, प्रेम, करुणा और मौन में ईश्वर प्रकट होते हैं।